ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या हो सब लोग, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नीले काम कर गया मेरा थोड़ा। अपनी इनसे क्या दफा हो जाए यहां से। से पहले सोचना बंद कर दिया क्या तुमने? अभी तुमने मुझे ऐसे बोला ही कैसे? हाउ डेयर यू! अक्षरा, ये कोई सड़क या पार्क नहीं है जहाँ तुम टहलती हुई आ गई। ये हमारा घर है। जैसे आई थी बिल्कुल वैसे ही वापस चली जाओ। ये बोल क्या रही है? ऐसे कैसे हमारे घर में आके ये अभिमन्यु से ऐसे सवाल कर सकती है? मेरी आवाज से नफरत हो गई है तुम्हें? जिस आवाज से तुम्हें इतना प्यार था, जिस आवाज की वजह से हम मिले, आज तुम्हें उसी से नफरत हो गई। जो इंसान बिना सोचे समझे इतना सब कुछ बोल गया, वो किसी का क्या ही सुनेगा, क्या ही समझेगा। पर जिसे बोलने का शौक हो ना, उसे सुनने की आदत डालनी पड़ती है। अभी बोलो जो बोलो। हाँ, मैं बोलूंगी मुझे जो बोलना है। सारा गलत सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। अभी अगर माँ कोमा में गई है तो मेरे बड़े पापा और कायरव भैया भी पुलिस स्टेशन में है। मेरी पूरी फैमिली भी तकलीफ में है। बोलने का हक अगर तुम्हें है तो मुझे भी है। हो गया? नहीं मिस्टर अभिमन्यु बिरला, अभी तक तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। अब सुनो। नहीं, किसी को नहीं सुननी यहाँ तुम्हारी बकवास। नील, अभिमन्यु ने जो कहा ना वो कहो इससे, और कहो यहाँ से जाए। तुम ना अपने हाथ पर टैटू बनवा लो कि अक्षरा ने मुझे प्यार में धोखा दिया और धोखा देकर भाग गई, और फिर मुंह सड़ा के घूमते रहना। फिर शायद तुमसे कोई ना पूछे कि हेलो, अक्षरा ने जो किया सो किया, पर मिस्टर अभिमन्यु बिरला आपने क्या किया? 1 साल बाद जब मैं तुम्हारे सामने आई, गुड बाय बोलकर अपने ईगो को सेटिस्फाई करके वॉकआउट कर दिया कि तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो। जाना है मैं जाऊंगा। और फिर जब रोक कर बात करनी चाहिए तो ढोल बजाने लगी ताकि मेरी आवाज दब जाए। अभिमन्यु, कोर्ट में भी मुजरिम को एक मौका दिया जाता है सफाई देने का। तुमने तो सीधा फैसला ही सुना दिया, ना कुछ पूछा, ना बोलने का कोई मौका दिया। अनीशा के साथ जो कुछ भी हुआ उससे रिलेटेड सबूत नहीं मिले तो तुम तांडव करने लगे। कायरव भैया और अनीशा से हम कनेक्टेड हैं, पर हमारा भी तो एक रिश्ता है ना। भी तुम्हारा मेरा रिश्ता सब भूल गए तुम। तुमसे अलग होने पर अकेली मैं थी अभी। तुम तो यही पर थे ना अपनी पूरी फैमिली के पास। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी मूड स्विंग्स सब यही थे। माँ यही थी, तुम्हारी फैमिली यही थी। तुम घर पर थे, अपने शहर में, अपनी बाइक, अपनी चीजें, अपने लोगों के पास। हॉस्पिटल था, सर्जरीज करना तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तुम वो कर रहे थे ना। पर मैं अकेली थी वहां भी। एक बार भी पूछा तुमने कि अक्षय तुम कहाँ थी, कैसी थी? और कुछ नहीं, अगर हो गया है तो प्लीज लीव। क्यों? गुस्सा आ रहा है, चिढ़ मच रही है, इरिटेशन हो रहा है? अब मैं डोला रे डोला तब तक बंद नहीं करूंगी जब तक मैं अपनी पूरी बात ना कह दूं। मतलब तुम और जान खाओगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। सुर गलत है तुम्हारा भी। अब मेरी आवाज में मेरी बात सुनो। 24 घंटे का टाइम मांगा था ना मैंने तुमसे,
पूरे हो जाने पर जब नहीं मिल पाए, एक बार भी पूछा तुमने? पूछ सकते थे ना, मुझे कॉल कर सकते थे कि अक्षु क्या हुआ, क्यों नहीं मिल पाए? पर नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने मुझे 24 घंटे तो दे दिए, पर अपना भरोसा नहीं दे पाए तुम। उन 24 घंटों में क्या हुआ, एक बार भी पूछा तुमने? उस 1 साल में क्या हुआ, जब वही नहीं पूछा तो 24 घंटे का क्या ही पूछते तुम? एक बार तो पूछ सकते थे ना अभी कि अक्षु इतने दिन, 1 साल कैसे रही तुम मेरे बिना? याद तो आती होगी ना? रात में कैसे सोती थी, दिन में कैसे उठती थी, दिन में कितने बार रोई तुम? अभी भी सिर्फ जंक फूड खाती हो या ब्रोकली खाना भी शुरू कर दिया है? कितने बार बीमार पड़ी और फिर ठीक कैसे हुई अपने डॉक्टर के बिना? तुम्हें मेरे बाल अच्छे लगते थे ना? गुस्से में वो भी दिखाई नहीं दिया तुम्हें कि मैंने अपने बाल काटे? एक बार डांट सकती थी ना मुझे कि अक्षु क्यों किया तुमने ये? मुझे अपने बालों से ज्यादा तुम्हारे बालों से प्यार है। एक बार पूछ सकती थे ना, सिर्फ एक बार। पर नहीं, तुम्हें अपने आगे और कुछ दिखाई नहीं दिया। आई मी माई सेल्फ, मेरा दर्द, मेरी नाराजगी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा क्या भी, मेरा क्या। मीडिया लेकर मेरे घर पहुंच गई सब बर्बाद करने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे जाने। और फिर जब मैं हॉस्पिटल आई तो कहती कि मेरी शक्ल नहीं देखनी, मेरी आवाज से नफरत है तुम्हें। शिव सती के रिश्ते में अगर शिव का दर्द है तो सती का भी तप है। राम सीता के रिश्ते में अगर राम का दुख है तो सीता का भी इंतजार है। राधा कृष्ण के रिश्ते में अगर कान्हा जी की पीड़ा है तो राधा का भी त्याग है। तो हमारे रिश्ते में सिर्फ तुम कैसे हो? अभी मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हो तुम? बताओ अक्षरा, कहाँ हो तुम? मैं भी यही जानना चाहता हूँ, कहाँ हो तुम? जो सवाल तुम्हारा है ना, वही सवाल मेरा भी है, कहाँ हो तुम? यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब यही जानना चाहते हैं, कहाँ हो तुम? कहाँ थी, क्यों गई, क्यों नहीं बताया, क्यों किया ऐसा, क्यों? बताओ अपनी पीड़ा के बारे में, अपने इंतजार, अपने त्याग के बारे में बताओ। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राम जी, सीता मैया, इतनी बड़ी बड़ी प्रेम कहानियों के एग्जाम्पल दिए तुमने। अनकरी, तुम्हारी बात मानता हूँ, वो अपने रिश्ते में साथ थे, हमारे रिश्ते में मैं यही था, यही हूं। तुम कहाँ थी? बताओ मुझे, कहाँ थी तुम? शिव जी ने तांडव किया, मैंने भी तांडव किया। पार्वती जी ने उनके लिए तप किया, तुमने कौन सा तप किया? राम जी ने संसार की बात मानी, मैंने अपने परिवार की बात मानी, कायरव को गिरफ्तार करवा दिया, मानता हूं। सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी, तुमने कौन सी अग्नि परीक्षा दी? अपनी बहन के लिए नहीं, अपने भाई के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मेरे लिए कौन सी अग्नि परीक्षा दी तुमने? राधा कृष्ण, उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन हर तीर्थ, हर मंदिर, हर पूजा घर में साथ में होते हैं। मैं यही हूं, तुम कहां हो? तुम बिना बताए मुझे छोड़ के भाग गई। और ये तुमने पहली बार नहीं किया, ये तुम दूसरी बार कर रही हो। पहले तुमने अपनी बहन के लिए छोड़ा था, अब अपने भाई के लिए छोड़ा है। जो सवाल तुम्हारा है मेरा भी वही सवाल है, बताओ मुझे। बिना बताए छोड़ के भाग जाने के अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा इस रिश्ते में? यही शिकायत है ना तुम्हारी, सुनता नहीं हूं। नहीं जाऊंगा कहीं, यहीं खड़ा हूं, सुन रहा हूं। बताओ, कोई ढोल नहीं पीटूंगा, तुम बोलोगी तो एक पांव पे खड़ा हो जाऊंगा। बोलो बोलो, बताओ मुझे क्या कंट्रीब्यूशन तुम्हारा इस रिश्ते में? बताओ, बिना बोले भागने के अलावा क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा हमारे इस रिश्ते में?